जे होई तू मेरी नहीं ना ते होण मैं तेनू किसे दिन नहीं देना। नादिन, इसी तरह का वाकया डस्का में पेश आया जहां वलीमे की रात दुल्हे को दुल्हन की दहलीज पर यानी ससुरालियों के घर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। दुल्हन के आशना जिसका नाम मोहम्मद बूटा, जिसको ये रंज था कि मेरी मशूका जिसने मेरे साथ मोहब्बत के वादे किए थे वो किसी और की किस तरह हो सकती है, और उसी ने दुल्हन के दहलीज पर यानी वलीमे की रात जब दूल्हा दुल्हन ससुराल आते हैं, दूल्हा अपने ससुराल आता है, उसको वहां गोलियां मारकर कर दिया जाता है। और ये सफाक दुल्हन जो कातला भी है वो उस दूल्हे की जेब से तमाम सलामियां, दूल्हे की अंगूठी, दूल्हे की चेन और कीमती सामान निकाल लेती है। नाज़रीन, ये वाकया डस्का में पेश आया जहां मोहम्मद जवेद उर्फ इदनान की शादी एक खातून के साथ होती है और उसको नहीं पता था कि इसका पहले से भी कहीं चक्कर चल रहा है। वो शादी हो जाती है, बारात होती है, बारात के बाद वलीमा होता है, वलीमे के बाद हाल से ही ससुराल वाले, लड़की वाले दूल्हे को साथ लेकर जाते हैं। लेकर जाया जाता है, दरवाजे पर दहलीज क्रॉस करने लगता है तो मोहम्मद बूटा नामी शख्स जो इस खातून का पुराना आशना था, जिसको ये रंज था कि मेरी मशूका के साथ शादी क्यों नहीं, इसकी क्यों हो गई, यानी कि होता है ना मोहम्मद कि जो तू मेरी नहीं ना होनी तो हूं तेने मैं किसे नहीं देना, उसके ऊपर ब्रेस्ट फायर कर देता है जिससे मौके पर वो जाँ भाग हो जाता है। दुल्हन मौके पर उसकी जेब से तलाई जेवर, पैसे जो सलामी हुई थी वो निकाल लेती है। अब ये वाकया इस तरह पेश आया कि ये तमाम जो मामला थे दुल्हन के इल्म में थे। मोहम्मद बूटा के साथ उसके पुराने ताल्लुकात थे और बूटा जो है उसके रिश्ता लेने के लिए मुतादिद बार इनके घर गया। लड़की वालों ने इनकार कर दिया कि तुम आवारा हो, तुम्हारा करैक्टर नहीं ठीक, हमने अपनी बच्ची तुम्हें नहीं देनी, और वो उसको मुतादिद बार इनकार करते रहे। लेकिन दुल्हन जो थी वो यही कहती थी मैं शादी करूंगी तो तुमसे, और वो लड़के ने उससे डायलॉग मारा हुआ था कि अगर तुम मेरी नहीं ना हुई तो होने तुम्हें मैं किसी की भी नहीं दूंगा, जो भी तुमसे शादी करेगा मैं उसको मार दूंगा। यानी कि लड़की को ये काफ़ी देर पहले पता था, दुल्हन को। अब उस अदनान का, जवेद उर्फ अदनान का कसूर क्या था? वो पढ़ा लिखा शख्स था, माँ बाप की फरमाबरदारी करता था, उसने अपनी माँ बाप के ऊपर तमाम दारोमदार छोड़ा हुआ था कि जहां आप मेरी शादी करेंगे मुझे कबूल है। लेकिन उसको नहीं पता था कि तुम्हारी जिस खातून से शादी होने जा रही है वो बड़ी बदबख्त खातून है, उसी ने तुम्हें मर्डर करवाना है, जिसके साथ तुमने ज़िंदगी गुजारने के वादे करने हैं, निकाह करना है, कस्में खानी है, उसी ने तुम्हें मरवाना है। उसको नहीं पता था। अब उसका आशना मोहम्मद बूटा वो ये तमाम प्लान बनाता है कि जब ये वलीमे से वापस आएंगे दहलीज के ऊपर तब मैं इनको फायर मारूंगा। तमाम रैकी उसकी मुकम्मल थी, उसका पिस्टल शिस्टल हर चीज़ लोड था, और वही उसने किया। घर आते हैं, घर मौके पर मार देता है, मार के फरार हो जाता है। तफ्तीश की जाती है, तफ्तीश में जब उसकी जेब से उसके घर वाले कहते हैं कि इसके पैसे दे, पैसे कहाँ गए, अंगूठी कहाँ गई, तो पुलिस को शक होता है। पुलिस दुल्हन को शामिल तफ्तीश करती है तो तमाम कट्ठा चट्ठा जो होता है ना वो खुल के सामने आ जाता है। मुलजिम जो बूटा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तफ्तीश की जा रही है, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो बता रही है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह झिझोड़ कर जो है मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और इनका चलान जो है मुकम्मल तौर पर इस तरह का पेश किया जाएगा कि ये जो है ना अपनी सज़ा पूरी करे और यकीनन अदालत उज़्मा इनको सज़ा दे। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि अपनी बेटी या बेटे से उसकी मर्ज़ी ज़रूर दरियाफ़्त कर लिया करें। ये हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है कि जब आपकी बच्ची कह रही है कि मैंने वहाँ शादी करनी है, या बच्चा कह रहा है मैंने वहाँ शादी करनी है, तो अपनी जो मर्ज़ी है वो मुसल्लत ना करें। राय लें, राय दें, अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं कि ये ठीक है, ये गलत है। ये ना हो कि उनके जो अज़ाइम हैं वो आपके ऊपर अफेक्ट करें, और वही यहां हुआ। दुल्हन के जो अज़ाइम थे, जो उसके मशूका के अज़ाइम थे, वो मोहम्मद जवेद उर्फ अदनान की जान ले गए, एक घर को तबाह कर दिया। वो लड़की तो उसके साथ पहले भी नहीं रहना चाहती थी ना, उसका क्या घर तबाह हुआ, एक घर तबाह हो गया, माँ का बेटा गया, बाप का बेटा गया, भाइयों का भाई गया, बहनों का भाई गया। अब अगर यहाँ उस बच्ची की मर्जी जब वो कहती थी कि मैंने यहाँ शादी कर लेनी है, करनी है, तो भाई कर देते। अब भी तो वो जेल में सड़ेगी, वो लड़का भी सड़ेगा, मोहल्ले में आपकी बदनामी, मुआशरे में आपकी बदनामी। तो खुदारा आप अपने बच्चों की जो है वो राय लिया करें, अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं,
मेरे ख्याल से तो ये बेहतर है, क्योंकि इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। आप क्या राय रखते हैं, किस तरह बच्चों को शादी के मुतालिक बात करनी चाहिए? राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।